I think the captain is the most important. I think Dr. Amit Sharma. Maybe the judge. He stays at the border all the time so that we can spend time with our family. He makes sure our safety is his first priority. She's upholding the Constitution of India. It's a very, very big thing. इतने crimes हो रहे हैं. Such a difficult job ना, justice देना. जैसे कोविड सिचुएशन में सब लोग डरे हुए थे. Everyone was locked up in the house. But doctors and the entire medical fraternity was right there. They were trying to save us. I think Smita ji. Maybe her. She's the one. बाकी सबका तो मतलब मुझे पता ना कि ये डॉक्टर हैं, जज हैं, बट ये मैम क्या करती हैं, आई डोंट नो. क्योंकि उनके के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं है. And honestly, I don't really know who she is and what she does. मेरा नाम स्मिता पटेल है. मैं एक स्कूल टीचर हूँ और ये तीनों मेरे स्टूडेंट्स हैं. आई एम सो सॉरी मैम. नहीं, I mean, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली. टीचर्स नहीं होंगी तो फिर कोई कुछ बन ही नहीं सकता. इट इज़ अ वेरी सेल्फलेस जॉब. It's a noble profession or they are creating geniuses. But she's kind of shaping the future for the country. Yes, मुझे लगता है कि हर एक टीचर को उनका टाइटल मिलना चाहिए. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. ईश्वर ने गुरु का दर्जा खुद से भी ऊपर रखा है, खुद से भी ज्यादा रखा है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान भी तो गुरु ही करवाते हैं. इसलिए गुरु की, टीचर्स की भूमिका कितनी बड़ी है ये हम सभी जानते हैं. टीचिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है. बल्कि मैं कहूंगा एक जॉब नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. एक छोटी सी गलती और बच्चे के दिमाग में अगर एक गलत बिलीफ सिस्टम चला जाए तो बच्चे की पूरी लाइफ एक नेगेटिव डायरेक्शन ले सकती है, एक गलत दिशा ले सकती है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज गजेंद्र सिंह, IIT रुड़की 2010-14 बैच. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में कि सब कुछ शुरू कहां से हुआ, कैसे हुआ, और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट जिससे आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है. आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से.
हेलो एवरीवन, मैं हूं गजेंद्र सिंह, IIT रुड़की 2010-14 बैच। आज हम डिस्कस करेंगे 3 मैजिकल कीवर्ड्स के बारे में, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ट्रस्ट मी, इन 3 पावरफुल शब्दों से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे उससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रहेगी, और जो लोग कंपैरेटिवली इसको नहीं जानते हैं उनसे आप 10 टाइम्स आगे रहेंगे। सो इसको डिटेल में जानने से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। सबसे पहला सवाल, व्हाई डू वी एग्जिस्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड? हम इस दुनिया में ही क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि एक खास मकसद के लिए, एक खास पर्पस के लिए हम यहां पर हैं, जिससे हम ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें या कुछ योगदान दे सकें। एक बात आपको समझनी होगी कि आप इस दुनिया में क्यों हैं, इसके ऊपर आपका कोई खास कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस दुनिया में आप किस तरह से एडजस्ट होते हैं, पूरा कंट्रोल आप ही का रहता है। किसी ने कहा है अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो पूरा दोष आपका है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं, वही आप बन जाते हैं। तो ये पूरा आपके कंट्रोल में रहता है। इसी सोच से आप इंजीनियर बन सकते हैं, इसी सोच से आप डॉक्टर बन सकते हैं, और इसी सोच से आप कोई बिजनेसमैन, IAS ऑफिसर या कोई लीडर भी बन सकते हैं। अगर ये सोच नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं बन सकते। अगला सवाल है कि हमें इस दुनिया में भेजा किसने है? तो जवाब है ईश्वर ने भेजा है। अब एक नया सवाल और आ जाता है कि अगर ईश्वर है तो वो है कहां? हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? और उनके होने का एक साइंटिफिक आधार क्या है या एक्सप्लेनेशन क्या है? तो इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके जवाब को समझने से पहले हमें थोड़ा सा साइंस को समझना पड़ेगा। तो हम जो रहते हैं वो धरती पे रहते हैं। धरती मतलब प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे कि टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारे प्लैनेटरी सोलर सिस्टम के अंदर। अच्छा, एक चीज तो आपको पता है ना कि जो पहले हम प्लूटो को 9th प्लैनेट मानते थे, अब वो ड्वार्फ प्लैनेट में कन्वर्ट हो गया है। मतलब कि वो हमारा 9th प्लैनेट अब नहीं है। सो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलाकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। और ये यूनिवर्स भी कोई एक नहीं है, ये भी इनफाइनाइट है, ना इसका कोई अंत है ना कोई आदि। और 13.7 बिलियन ईयर से ये सब चले जा रहा है, चलता आ रहा है। साइंटिफिक रिसर्च से हमें पता चलता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में या इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में 96% एनर्जी है या ऊर्जा है, और सिर्फ 4% मैटर या पदार्थ है। एटम के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो एक जो एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका भी ज्यादातर जो हिस्सा है वो खाली होता है। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है ये 99% एनर्जी या ऊर्जा से और सिर्फ 1% मैटर है या पदार्थ है। पदार्थ वो होता है जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस बात को महान वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और अब तक के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन ने सापेक्षवाद के सिद्धांत से सिद्ध किया है। तो ओवरऑल साइंस से हमें यह पता चलता है कि हर चीज एनर्जी से मिलकर बनी हुई है। सो वी कैन से दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक सर्किल में एक कार को 10 की स्पीड से चलाते हैं, हमें कार चलती हुई दिखाई देती है। अब अगर मैं कार की स्पीड को 100 कर दूं तो कार बहुत स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अब आप सोचिए, अगर मैं कार की स्पीड को इनफाइनाइट कर दूं तो क्या होगा? कार गायब हो जाएगी। लेकिन गायब होने के बावजूद वो हर एक पॉइंट पर होगी। जहां भी मैं टच करूंगा इस सर्किल के अंदर, वहां वो कार टकरा जाएगी। तो कार की जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो हम पता नहीं कर सकते, एग्जैक्ट मोमेंटम जो है वो पता नहीं कर सकते। यही तो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये मान सकते हैं कि कार की इनफाइनाइट स्पीड की वजह से कार गायब होते हुए भी हर जगह होती है। ईश्वर भी तो यही है, ईश्वर भी तो अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट एनर्जी है या एक अनंत शक्ति है जो हर वक्त हर जगह पर है। सो हम ये मान सकते हैं कि ईश्वर है, हर जगह पर है, और उन्होंने हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में एक खास मकसद के लिए भेजा हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा सा लाइफ के बारे में। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जब हमारा जन्म हुआ, और एंड पॉइंट मतलब इस दुनिया को जिस दिन हम छोड़कर चले जाएंगे। तो ये दोनों तो फिक्स हैं, इसमें आप, मैं या और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब
बात करते हैं बीच के इस लाइफ स्पेन की, तो ये जो लाइफ स्पेन है ये हमारी इस लाइफ को और फ्यूचर लाइफ को अफेक्ट करता है या डिसाइड करता है। इसलिए हमारा किसी के भी प्रति किया गया व्यवहार परमानेंटली हमें अफेक्ट करता है। हम जैसा जिसके साथ करते हैं वैसा ही हमें हमारे साथ होता है, और ये आफ्टर लाइफ को भी अफेक्ट करता है। इसलिए बोलते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए या दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लगभग सभी धर्म सिद्धांतों के अंदर ये लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। वो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी होता है वो सिर्फ हमारे लाइफ स्पेन का ही हिस्सा नहीं होता, बल्कि आफ्टर लाइफ के बाद का पार्ट भी इससे जुड़ा हुआ है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना चाहिए, उसको एक प्रोजेक्ट की तरह देखना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने गूगल कंपनी का नाम सुना होगा। गूगल कंपनी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी कैसे बनी, आज थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। उन्होंने अपनी रियल लाइफ में से जो प्रॉब्लम देखी उनका सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया और उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। एक बार क्या हुआ कि यूएस में किसी फ्रेंड के यहाँ पे उनके पार्टी थी, तो उनकी वाइफ ने कहा कि 8 बजे मैं घर से पहुंच जाऊंगी और आप ऑफिस से आ जाना। तो वो जब उनकी वाइफ तो वहां से घर से निकल गई, और जब वो ऑफिस से पहुंच रहे थे तो वो 8 बजे के बजाय 10 बजे, क्योंकि रास्ता भटक गए तो वो 10 बजे वहां पहुंचे। अब 10 बजे पहुंचे, यूएस में 8 बजे का मतलब होता है 8 बजे। तो वो जब 10 बजे पहुंचे तो खाना भी खत्म हो गया था और उनकी वाइफ जो है वो वहां से निकल चुकी थी। अब वो जैसे तैसे करके घर पहुंचे, तो घर पे पहुंचने के बाद उनकी बीवी नाराज हुई, उनकी वाइफ नाराज हुई, तो उन्होंने उनको खूब डांटा और उनसे झगड़ा भी हुआ उनका, और उन्होंने गुस्से में कह दिया उनको कि आप यहाँ से घर से बाहर निकल जाओ। तो बड़े परेशान हुए सुंदर पिचाई, और उसी टाइम पे रात को अपना सामान लेके वो ऑफिस चले गए। अब ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि यार मैं लेट कैसे हो गया, मैं लेट कैसे हो गया, अगर मैं लेट हुआ हूं तो दुनिया में कितने लोग इस लोकेशन की वजह से लेट होते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, पूरी रात सोचा और सुबह करीब 50 लोगों की एक मीटिंग बुलाई और उनको काम पे लगा दिया। पूरी 2 दिन उनकी दिन रात पूरा उन्होंने पूरा डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद 50 लोगों को इसके ऊपर लगा दिया और उन्होंने 2005 में गूगल मैप को लॉन्च किया। आज दुनिया में टोटल अगर आप देखें लगभग 775 करोड़ लोग हैं, उनमें से 100 करोड़ लोग इस गूगल मैप को यूज करते हैं। तो उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम देखी उससे उन्होंने क्या सीखा कि बाकी लोगों उस प्रॉब्लम को एक प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को का जो सॉल्यूशन निकाला उससे पूरी दुनिया को फायदा मिला। यहाँ एक चीज देखने वाली है, एक साधारण दिमाग इसी बात पर सोचता रहता, परेशान होता रहता कि मेरी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, या बदले में वहां लड़ाई भी की जा सकती थी। परंतु सुंदर पिचाई ने अपनी गलती से कुछ सीखा और उसको सुधारने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला जिसे आज 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन। जनरली हमारी लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो आप उसको किस तरह से लेते हो कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया मम्मी ने या ऐसे कैसे बोल दिया पापा जी ने। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होता है वो इफेक्टिव वेज फाइंड आउट करता है, ऐसे रास्ते खोजता है जिससे पढ़ाई में मन लग सके। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस होते हैं। एक ऑर्डिनरी ब्रेन जो होता है वो प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है, उनमें उलझा रहता है और प्रॉब्लम को और बड़ा करता रहता है। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है वो उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचता है और उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई की तरह, पूरी गूगल कंपनी, चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे गूगल ट्रांसलेट हो, चाहे गूगल फोटोज हो, चाहे गूगल डॉक्स हो या एंड्रॉइड हो, हर चीज को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ही बनाया गया था। सुंदर पिचाई ने प्रॉब्लम को प्रोजेक्ट बनाया, उसके सॉल्यूशन को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप लोग अभी करते क्या हैं, एक बार इसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर ज्यादातर वक्त गुजारते हैं, फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, या आप यूट्यूब पर, या उससे भी वर्स्ट अगर मैं बात करूं तो टिकटॉक जैसे हजारों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा
कि इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं उससे न तो आपका कुछ भला होने वाला है, ना आपके परिवार का कुछ भला होने वाला है। इसलिए आज से, बल्कि इसी वक्त से आप इस जंजाल से थोड़ा सा बाहर निकलो और रियलिटी को पहचानो। एक बार सोच कर देखिए कि क्या आप 2030 के हिसाब से चल रहे हैं, यानी माइंडसेट और स्किल्स पढ़ाई के साथ साथ डेवलप कर रहे हैं, या सिर्फ आप अपनी जिंदगी बस निकाल ही रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अभी तक जो आप करते आए हैं और अभी जो कर रहे हैं और जो आगे करने वाले हैं, उनमें आप 3 शब्द जोड़ लीजिए। उसके बाद उस काम को कीजिए। व्हाई, व्हाट एंड हाउ। मैं जो भी अभी कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, उसको कर क्यों रहा हूं और उसको मैं कैसे कर सकता हूं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, अब वो अगर फनी वीडियो है तो मैं क्या देख रहा हूँ, फनी वीडियो अगर देख रहा हूँ तो उसको क्यों देख रहा हूँ। अगर किसी भी काम को करने से पहले आपके पास 3 सवालों का जवाब होगा तो आप बेटर फोकस कर पाएंगे, बेटर लर्न कर पाएंगे और ज्यादा समय तक उसको याद रख पाएंगे। और पूरी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो आपको रोक जाए। यू विल बी अनस्टॉपेबल। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। इस बीच के लाइफ स्पेन में जो कुछ भी वो करते हैं उसका कोई वजूद नहीं होता। और दूसरे वो होते हैं जो आते तो हैं लेकिन इस लाइफ स्पेन के अंदर ऐसा कुछ कर जाते हैं कि ये दुनिया उनके नाम को जिंदा रखती है। मतलब उनका जो नाम है वो इस दुनिया में अमर हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी का जन्म होता है तो वो सिर्फ एक बार होता है, लेकिन अगर डेथ होती है तो वो 2 बार होती है। वो कैसे? पहली बार इंसान तब मरता है जब उसकी फिजिकली डेथ हो जाती है, और दूसरी बार इंसान तब मरता है जब इस दुनिया का कोई आखिरी इंसान उसके नाम को आखिरी बार लेता है। मतलब ये कि उस दिन के बाद उसका नाम पूरी दुनिया में कभी किसी भी इंसान के थ्रू नहीं लिया जाएगा, मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो आज आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कैटेगरी 1 में रहना है या 2 में रहना है। आपको नॉर्मल लाइफ जीनी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको पुअर लाइफ जीनी है या रॉयल लाइफ जीनी है। अगर आपको कैटेगरी 2 में रहना है, अपने नाम को जिंदा रखना है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है, तो खुद के दिमाग को कंट्रोल में रखने की जो ट्रेनिंग है वो आपको लेनी पड़ेगी। खुद की लाइफ का चार्ज लेना पड़ेगा और उस सब को पाने के लिए, कैटेगरी 2 में रहने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है? वो 2 चीजें हैं। आपको आज अभी इसी वक्त से अपनी जो सोच है उसको बड़ा करना है, और दूसरा है आपकी लाइफ का पर्पस डिसाइड करना। अगर आपके पास ये 2 चीजें आ गई तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आज से आप लोगों का माइंडसेट जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा वो इतनी शिद्दत से करूंगा, इतने फोकस के साथ करूंगा कि मेरी तरह इस काम को इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। मैं जो काम करूंगा उस काम को करने के लिए अपनी कोई भी चीज सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहूंगा। उस काम को इतने बड़े और एक्सट्रीम लेवल पर करूंगा कि सुनने वाले शॉक्ड हो जाएंगे। मैं जो भी काम करूंगा उसे पूरी ईमानदारी, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ करूंगा और दुनिया के टॉप मोस्ट 1% लोगों में रहने के लिए करूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मैं जो भी करूंगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए करूंगा और हिस्ट्री बनाने के हिसाब से करूंगा। अब मेरी लाइफ इस माइंडसेट के लिए समर्पित है। आई विल बी नोन फॉर दिस व्हाइल लिविंग माई लाइफ एंड आफ्टर माई लाइफ। आपकी लाइफ का माइंडसेट ये आप रखिए, जब आपको इससे बड़ा कोई माइंडसेट मिल जाए आप इसको उस दिन आप इसको रिप्लेस कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आपने क्या किया है, ना इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ एक चीज से पड़ता है कि आज और अभी इसी वक्त से आप क्या करते हो और किस लेवल पर करते हो। मैं किसी और की बात नहीं करता, किसी को हो ना हो, लेकिन आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। आपके आसपास जो लोग हैं ना, आपके पड़ोसी या साधारण सोच रखने वाले रिश्तेदार, वो शॉक्ड हो जाने चाहिए। उनको कभी समझ में नहीं आना चाहिए कि आपके साथ इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। अपनी खुद की एक ऐसी दुनिया बनाओ और वो दुनिया इतनी स्ट्रांग, फोकस्ड और डेडिकेटेड हो जो 100% कमिटमेंट, एक्सट्रीमली बिगर पॉजिटिव थॉट से भरी हुई हो, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहो। जानते हो, सोचने की भी ना एक औकात होती है, और ये एक्सट्रीम सोचने की औकात भी सभी की नहीं होती। लोग डरते हैं बड़ा सोचने से। मेरे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है कि बिना बड़ी सोच रखे बड़े एक्शंस कैसे लेंगे और बिना बड़े एक्शन लिए बड़ा बनेंगे कैसे।
एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं और बड़ा काम करने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। तो बस आज से छोटा सोचना बंद और बड़ा सोचना शुरू। आज से कोई भी छोटा नहीं सोचेगा और आप में से हर एक को अपनी आंखें खुली रख के बड़े सपने देखने हैं। आपके आसपास, आपकी सराउंडिंग में अनेक प्रकार के लोग हैं, जिनमें बहुत गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, कुछ जीवन से अनजान, कुछ बहुत ही फेमस, कुछ बहुत कम पैसा कमाने वाले हैं और कुछ अरबों खरबों कमाने वाले हैं। आखिर इनमें डिफरेंस क्यों है? इस अंतर का, इस डिफरेंस का अगर कोई रीजन है, कोई कारण है, तो वह है सिर्फ और सिर्फ सोच का या उनके माइंडसेट का। बिल गेट्स भी सोच से ही बनते हैं, मार्क जकरबर्ग भी सोच से ही बनते हैं, सचिन तेंदुलकर भी सोच से ही बनते हैं और पीवी संधू भी सोच से ही बनते हैं। एक बड़ी सोच वाले बिजनेसमैन का जो माइंडसेट है वो जॉब करने का नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को जॉब देने का होता है, साथ ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का या दुनिया में कुछ कर गुजरने का होता है। अभी से अपनी सोच का दायरा इतना बढ़ा लो कि पूरी दुनिया उसके आगे छोटी लगने लगे। आप इतने नॉलेजेबल बने, इतने स्किल्ड बने, इतने मल्टीटास्किंग बने, जो 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं बल्कि 100 लोगों के बराबर हो, तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपको ट्रेन करूंगा, लेकिन ये ट्रेनिंग आपको पूरी करनी होगी। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए या कैसा भी कोई डिजास्टर आए, आई डोंट केयर, लेकिन आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ ये ट्रायल पूरा करना होगा, क्योंकि हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। अगर आपको एक्सट्रीम रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सट्रीम फोकस और कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। और हाँ, 90% लोगों को फोकस करना कैसे है ये नहीं पता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग उन्होंने कभी कहीं से नहीं ली, या मैं ये कह सकता हूं शायद उनको पता ही नहीं है कि इस टाइप की कोई ट्रेनिंग होती भी है। इसलिए आपके अगले 7 दिन मुझे चाहिए। इन 7 दिनों में आप कुछ टाइम मेरे कहने से चलोगे, जो भी करोगे पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस के साथ करोगे। हर चीज में सवाल व्हाई, व्हाट एंड हाउ करने के बाद ही काम करोगे। अगले 7 दिन में आप सभी को कुछ ऐसा करना है कि आपकी पूरी फैमिली को ये पता चल जाए कि आप 10, 20 या 50% नहीं बल्कि 100% बदल चुके हैं और पूरी तरह से फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, अचीवर हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो और एक गोल को पूरा करके ही दम लेते हो। 7 दिन में आपकी फैमिली को पता चल जाएगा, अगले 1 महीने में आपके पूरे फ्रेंड सर्कल और टीचर्स को पता चल जाएगा और अगले 3 महीने में आपके पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि आप इस सोसाइटी में सबसे अलग हो, यूनिक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, स्मार्ट हो, सेल्फ इंस्पायर्ड और फोकस्ड हो। ये सब कुछ बातों से नहीं होगा, इसके लिए आप में से कुछ को पुश करना पड़ेगा, कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया को बाय बाय बोलना होगा, दिमाग को शांत करना होगा। लेकिन यकीन मानना, अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो दुनिया के 1% लोगों में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हमारे चेहरे पे लिखा है कि हम बिलियनियर नहीं बन सकते? सिर्फ मेहनत ही करनी है ना। हाँ तो करेंगे ना, आज से, अभी से, इसी वक्त से। किसने मना किया है? अगर जिंदगी में 1000 करोड़ कमाने के लिए हर रोज 15 घंटे मेहनत करनी पड़े तो करेंगे। अगर नॉलेज लेनी पड़ेगी तो वो भी लेंगे, स्किल्स लेनी पड़ेंगी तो लेंगे ना। लेकिन आज से जो कुछ भी करेंगे वो एक्सट्रीम करेंगे, छोटी मोटी चीजें नहीं करेंगे। इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, समय बर्बाद मत करो। इतना बड़ा सोचो कि आपके आसपास के लोग आपकी बड़ी सोच और बड़ी बातों से इंस्पायर होने लग जाए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। व्हाई डू वी स्टडी? हम आखिर पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि 3 चीजें हमें पूरे एजुकेशन सिस्टम में समझनी। इसमें 3 मेजर चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका नेविगेशन, कि जिंदगी में जो छोटी मोटी सिचुएशन है या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उनसे निकलना कैसे है ये हमें एजुकेशन से पता चलता है। इसलिए हम 15 साल स्कूल में और 3-4 साल हम कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा होता है आपका रिटोरिक्स, सही समय पर सही व्यक्ति से सही सवाल करने की जो कला है वो होता है हमारा रिटोरिक्स, जो बिना पढ़े आ ही नहीं सकता। तीसरी चीज होती है हमारा कैरेक्टर, जिसमें 2 चीजें होती हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एटीट्यूड आपका वो हो गया जो वो वाला नहीं जो हम घर में बात करते हैं कि वो तो एटीट्यूड में था इसलिए बात नहीं की। एटीट्यूड का मतलब है कि आप दुनिया की एब्सेंस में दुनिया के लिए क्या सोचते हैं। और दूसरा हो गया आपका एप्टीट्यूड।
एटीट्यूड होता है कि हम इंटरनली खुद से कैसे बात करते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं या नहीं करते हैं, या हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं कि वो ज़्यादा होशियार है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, मैं नहीं हूँ, मेरे में ही कमी है, या मेरे अंदर ये खामियां हैं। आप समझेंगे एजुकेशन में पूरे जो 15 साल आप पढ़ते हैं उसमें ये 3 चीजें होती हैं। इसके साथ साथ तीनों से कनेक्टेड, चाहे वो आपका नेविगेशन हो, चाहे आपका रिटोरिक्स हो, चाहे वो आपका कैरेक्टर हो, इन तीनों चीजों के साथ आपको स्किल्स भी सीखनी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज, इन तीनों के साथ आपको अपना माइंडसेट बड़ा करना होता है, आपको अपनी सोच को बड़ा करना होता है। तो ये था हमारा पर्पज ऑफ एजुकेशन कि हम 15 साल स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं, 3 से 4 साल कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं। अब बात करते हैं जिंदगी का पर्पज क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जिंदगी का मीनिंग क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है। बहुत सारे लोग इस सवाल से जूझते हैं और बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है, पर्सनल सवाल है। इस सवाल का जवाब ही हमें लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सवाल का जवाब दें भी कैसे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता। आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जो ओरिजिनली जापान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, और इस कॉन्सेप्ट के चलते जापानीज को ऐसा लगता है कि इस सवाल का जवाब वो दे सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है जापान के एक गांव से जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा एक बहुत ही साधारण सा गांव है, लेकिन इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आइडेंटिटी है, और वो ये है कि ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। ओकिनावा में 100 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं। तो काफी साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की कि कुछ तो ऐसा होगा इस गांव में, यहाँ के पानी में, यहाँ की हवा में, यहाँ के खाने पीने में, या इन लोगों के शरीर में, या इनके दिमाग में, कि ये लोग इतनी ज्यादा लंबी उम्र जी पाते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब भी किसी रिसर्च स्टडी ने ओकिनावा के लोगों से ये जानने की कोशिश की है कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने ये कहा है कि हाँ, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई बहुत बड़े बैंकर हैं, या कोई बहुत बड़े सेल्स कंसल्टेंट हैं, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में साधारण से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश हैं। वो अपनी जिंदगी में वो सब चीजें रखते हैं जो हम और आप रखते हैं, वो सारी चीजें चाहते हैं जो हम और आप चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ तो ऐसा है जो अलग है। और इस सब को वो एक नाम देते हैं, जिंदगी के उद्देश्य को, जिंदगी के अर्थ को वो एक नाम देते हैं, और वो नाम है इकिगाई। IKIGAI, इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इकिगाई का मतलब होता है जिंदगी का अर्थ। इकिगाई का मतलब होता है मीनिंग ऑफ लाइफ। इकिगाई का मतलब होता है द पर्पस ऑफ लाइफ। और जापानीज लोग इसको बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, लेकिन बहुत पावरफुल वे में समझाते हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। जापानीज इकिगाई का कॉन्सेप्ट आपको बोलता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में खुश रहना है, अगर आपको अपनी जिंदगी में पर्पस फाइंड आउट करना है, तो आपको 4 चीजें चाहिए होती हैं। पहली वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं, वो चीज जिसमें हम अच्छे हैं, और वो चीज कोई भी हो सकती है। वो हम गाने में अच्छे हो सकते हैं, हम काम में अच्छे हो सकते हैं, हम सफाई में अच्छे हो सकते हैं, हम इंजीनियरिंग में अच्छे हो सकते हैं, हम रिलेशनशिप बनाने में अच्छे हो सकते हैं, हम नेटवर्किंग में अच्छे हो सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन में अच्छे हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये जिंदगी का सिर्फ एक ही हिस्सा हुआ, पूरा नहीं, क्योंकि दूसरा हिस्सा होता है हमें किस चीज से खुशी मिलती है, हमें किस चीज को करने में खुशी मिलती है। और ये जरूरी नहीं है ये वही सारी चीजें हैं जिनमें हम अच्छे हैं। आप इंजीनियरिंग में या कोडिंग में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको उसको करने में खुशी मिलती हो। आप किसी कला में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको करने में आपको खुशी मिलती हो। तो ये वो चीजें हो सकती हैं जिनमें आपको खुशी तो मिलती है, लेकिन आप शायद उसमें अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये भी जिंदगी का अर्थ जानने की सिर्फ 2 ही चीजें हैं। इसके साथ चाहिए
तीसरी और वो चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे करके आप पैसे कमा सकते हैं। अब सडनली चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि जिस काम में आप अच्छे हैं, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है और जिस काम से करके आप पैसे कमा सकते हैं, वो जरूरी नहीं है वो सेम ही चीजें हों, वो अलग अलग दो चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लकड़ी काट के भी पैसा कमा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उबर और ओला चला के भी पैसा कमा सकते हो, ऐसा हो सकता है कि आप चाय की दुकान खोलकर भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उबर और ओला चलाना आपकी कला है, ऐसा जरूरी नहीं है कि चाय की दुकान खोल के आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। और ये सिर्फ 3 चीजें हैं, और चौथी एक ऐसी चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है। ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया को चाहिए? दुनिया को एडवाइस चाहिए, दुनिया को प्यार चाहिए, आपका टाइम चाहिए, दुनिया को बहुत सारी चीजें चाहिए। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप इन 4 चीजों को जोड़ देते हैं। आप जिस चीज में अच्छे हैं, आपको जो चीज करने में खुशी मिलती है, आप जिस चीज से पैसे कमा सकते हैं, और उस चीज की दुनिया को जरूरत है, तो आपको मिलता है आपका इकिगाई, आपको अपनी जिंदगी का अर्थ मिलता है। जब ये चारों चीजें जुड़ जाती हैं और वो एक चीज आपको दिखाई देती है, आप किसी काम में अच्छे हैं जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, जिस चीज से आप पैसा भी कमा सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो इन सब का मेल बनता है आपकी जिंदगी का अर्थ, आपका इकिगाई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कहां हम जैसे लोग आकर फंस जाते हैं। सबसे पहले एक ऐसी चीज हम करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, और वो होता है हमारा प्रोफेशन, वो होता है हमारा पेशा। अगर हम जिंदगी में कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम खुश नहीं हैं और बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं क्योंकि उससे हम पैसा कमा सकते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत है, तो वो होता है हमारा पेशा, वो होता है हमारा प्रोफेशन, वो होती है हमारी नौकरी। और वो है हमारी जिंदगी का पर्पस नहीं, सिर्फ एक डिमेंशन ऑफ लाइफ। इन 4 चीजों में से सिर्फ 2 चीजों का मेल। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हैं और वो दुनिया को चाहिए, तो वो बन जाता है आपका पैशन। बहुत सारे लोग जो एनजीओ में काम करते हैं वो वैसे होते हैं, उनको उस काम को करने में खुशी मिलती है, लेकिन क्या उस काम से उनको पैसा मिलता है? शायद नहीं। क्या वो लोग उस काम में अच्छे हैं? शायद नहीं। ये होता है लोगों का पैशन। लोगों का पैशन लोगों की जिंदगी नहीं बन सकता। लोगों का पैशन इन 4 सर्कल्स में से सिर्फ 2 सर्कल्स ही कंप्लीट करता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप खुश भी हैं और उसमें बहुत अच्छे भी हैं, तो वो आपकी जिंदगी का बनता है मिशन। ये एक ऐसी चीज है जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज है जिसमें आप अच्छे हैं और उसको करने में आपको जेन्युइनली खुशी मिलती है, वो आपका मिशन बन जाता है। लेकिन जब तक वो चीज आपके लिए पैसा नहीं कमा सकती और जब तक वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी दुनिया को जरूरत है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मिशन, आपका विजन बन के रह जाती है और उससे ज्यादा कुछ और नहीं बन पाएगी। और कोई ऐसी चीज है जिसको करने में आप बहुत अच्छे हैं, जिसको करने से आपको पैसा मिलता है, वो फिर से आपकी नौकरी ही है। लेकिन एक ऐसी नौकरी है जहां पर उस डर में आप नहीं जीते कि एक दिन ये नौकरी आपसे चली जाएगी, क्योंकि आप इस नौकरी में अच्छे हैं और इसको करने से आपको पैसा मिलता है। क्या आप उस नौकरी में खुश हैं? शायद नहीं। क्या वो एक ऐसी नौकरी है जिसकी दुनिया को जरूरत है? शायद नहीं। एक जरूरी चीज है कि जब कभी भी आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि वो कौन सी चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूं, वो कौन सी चीज है जिसको करने में मुझे जेन्युइनली खुशी मिलती है, वो कौन सी चीज है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं, और वो कौन सी चीज है जिसकी दुनिया को जरूरत है। वो 4 चीजें जो इकिगाई के लिए जरूरी हैं, ये आपकी अपनी डेफिनेशंस हैं। ये आपका अपना खुद का नजरिया होगा, ये दुनिया का नजरिया नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी
सोच से प्रभावित होता है तो वो खुद उसी सोच में अपने आप को ढाल लेता है। अब ये सब कुछ बताने का पर्पस ये है कि आप सभी टीचिंग में हैं या आप एडमिशन काउंसलिंग में हैं या आप किसी और प्रोफेशन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज आप मानेंगे कि अगर ये 4 चीजें हो जाएं, सबसे पहली आप जिस चीज में अच्छे हैं, दूसरी जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, उससे आप पैसे भी कमा रहे हैं और उसको दुनिया की भी जरूरत है, तो आपको अपनी जिंदगी का पर्पस मिल जाता है। और जिस दिन ये पर्पस आपका क्लियर हो जाएगा, उस दिन के बाद आपकी जिंदगी में कभी टेंशन नहीं आएगी, जिंदगी में कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं आएगा। तो इस पूरे के पूरे वीडियो का सार ये है कि जो हम ब्रेन रिकोडिंग में करने वाले हैं उसमें ये चारों चीजें आपको, मुझे लगता है, दिखाई दे चुकी होंगी। सबसे पहले हम इसमें अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग अगर किसी को भी दी जाए, किसी भी पर्सन को दी जाए, तो वो सिर्फ बात क्या होती है कि हम उसके ब्रेन को उतना ट्रेन कर दें। तो ये जो ट्रेनिंग है जो आपको दी जा रही है, ये इसको अगर हम ले लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं कि हाँ, हम इस चीज में अच्छे हैं। लेकिन आपको वो मेंटेलिटी, अपना माइंडसेट वो बनाना पड़ेगा कि हाँ, हम इस चीज को, कि हम दुनिया बदलने निकलेंगे। ये चीज आपके, सबसे पहले आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो सोच आपकी होनी चाहिए कि आपका दिमाग खुद ब खुद उसको ढालने में लग जाए। सबसे पहली चीज जो होती है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, वो हम इसको भी बना सकते हैं या आप कुछ और भी बना सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि क्या हम इससे खुश हैं। अब आपसे मैं खुद ये सवाल पूछता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे, जो भी बच्चे हैं जिनको आप टच करते हैं, टच करने से मेरा मतलब है कि अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में आपने उनको एडवाइस किया, पढ़ाया, जिसकी उनको जरूरत थी। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ समझने के बाद, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल है कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ स्कूल ओनर ये नहीं बनती है कि हम सिर्फ बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन नहीं, बल्कि इनकी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती है कि हम इनकी पूरी की पूरी जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करें, इन बच्चों के पर्पस को क्लियर करें, इन बच्चों के माइंडसेट के ऊपर क्लियर करें, सो दैट ये बच्चे अपनी जिंदगी में आपको याद रखें कि हाँ, हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमारी पूरी जिंदगी ही चेंज कर दी। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे जरूर होते हैं लाइफ में जो वाकई में किसी बच्चे की जिंदगी बदल देते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और 10x करें, और 50x करें, और 100x करें। और यही वो प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। पूरे साल ब्रेन रिकोडिंग की एक क्लास हमें स्कूल के अंदर अगर चलाते हैं और हम इस चीज को प्रमोट करते हैं लोकली कि इस बार हमारे स्कूल में ये चीजें एडिशनल दी जाएंगी, जिसमें हम एकेडमिक एजुकेशन नहीं बल्कि लाइफ एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, आपके बच्चे की जिंदगी के ऊपर काम करेंगे, उसको स्किल्ड बनाने पर काम करेंगे, उसके माइंडसेट, बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर काम करेंगे, सो दैट उसकी पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके। अल्टीमेटली ब्रेन रिकोडिंग का पर्पज यही है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।